आज परमेश्वर की आत्मा किस तरह आज हमसे बात करेगा, उस बातों को आज प्रार्थना पूर्वक आज प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए कोशिश करना। आप सभी लोगों के पास मास्क है ना? है ना? है तो आपका पास ही रखो। और जिन्होंने मास्क पहना है ना, आप लोग उसको उतार सकते। इधर कोरोना नहीं, आप लोग टेंशन मत लो। कोरोना का डर है तो मास्क डाल के बैठो। अगर कोरोना से आपको लगता है इधर कोरोना नहीं, प्रभु का सानिध्य है, तो ठीक है और रखो। अगर कोरोना आएगा तो मैं आपको बोलता हूं तो आप तुरंत लगा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बड़े सावधानी से मैं जाऊंगा, प्रभु की आत्मा जिस तरह लीड करेगा उसी प्रकार से। आज परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं को फिर से परमेश्वर ने प्रभु की जनों को किस बातों के लिए सचमुच बुलाकर अलग किया है, परमेश्वर किस प्रकार से अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाना चाहता है, इस धरती पर प्रभु ने हमें क्या उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को आज परमेश्वर के बच्चों को समझने के लिए आज आत्मा कुछ लोगों के अंदर कार्य करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जल्द से जल्द आज की चिंता के लिए वचन पढ़ेंगे। गलातियों का पत्रिका 6 अध्याय उसका 14वां वाक्य हम पढ़ेंगे। गलातियन चैप्टर 6 वर्स 14। गलातियों का किताब 6 अध्याय उसका 14वां वाक्य। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है। फिर से एक और बार वो 14वां वाक्य धीरे धीरे। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, प्रभु को यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। दो चीज वहां पे हमने लास्ट में पढ़ा, वो क्या है? पहला चीज संसार। बोलो, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा, मैं विश्वास करता हूं। क्या है पहला चीज? बच्चों बोलो बोलो। दो चीज है वहां पर, ठीक है? आप लोग देखो, एक बार देखो और बोलो, दो चीज क्या है? हाँ, कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो, लगता लोगों को समझ में नहीं आया। आप लोगों को जितना समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा मैं आराम से बोलते ही जाऊंगा। आज हमारे पास बहुत टाइम है, रात भर इधर ही बैठेंगे। फिर से पढ़ो। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। मैं घमंड करूं, अन्य किसी बात का, लेकिन केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। यहां से पढ़ो आप लोग। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अभी बोलो, वो दो चीज क्या है? आप सभी लोग को समझा क्या है वो? कि नहीं? मुंडी तो हिलाओ कम से कम। मुंडी लाने से कोरोना नहीं होता है। संसार मेरी दृष्टि में और मैं दो चीज को क्रूस पर चढ़ाने का विषय में यहां पे प्रभु का दास पौलुस बात करता है। पहला, संसार को क्रूस पर चढ़ाना है, और दूसरा
मुझे स्वयं संसार को क्रूस पर चढ़ाना है और संसार मुझे क्रूस पर चढ़ाते जा रहा है। ये दो ही चीज विश्वासी परिवारों में, विश्वासी कलीसियाओं में, ये दो चीज के अलावा बाकी सब कुछ चर्च के अंदर हो रहा है इन दिनों में। हम केवल यीशु मसीह का क्रूस के बारे में हम प्रचार करते हैं, यस अच्छी बात है। मसीहा की क्रूस के बारे में बार बार कलीसिया के अंदर प्रचार करना सही बात है, परंतु क्या आप लोगों ने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया है क्या? हाँ विश्वासी लोग, आप लोग बात करो। हमने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया है क्या? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, सिंपल। हमने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया है क्या? सीधा जवाब दो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। पर 99% लोगों का जवाब एक ही रहेगा। क्या रहेगा? हमने अभी तक संसार को क्रूस पर चढ़ाया नहीं, इसलिए हमारा जिंदगी ऐसा है। कलीसिया के अंदर केवल आराधना करके उस आराधना में उड़ी मारने से नहीं परमेश्वर की आत्मा हमसे खुश होता है, परंतु यदि हम कहते हैं प्रभु की आत्मा इस भवन के अंदर उतर चुका है, जहां 2 या 3 उस नाम से इकट्ठा होकर जब आराधना के लिए इकट्ठा होता है, उसका मध्य में परमेश्वर उतरा है, हम विश्वास करते कि नहीं? आया ना? परंतु इसी जगह में अभी प्रभु की आत्मा पूछ रहा है, मेरा क्रूस की बातों को मैंने तुम्हारे सामने रखा, परंतु आज मेरा एक सवाल तुम लोगों से है, इतना साल से तुम प्रभु की नाम लेकर इस दुनिया में चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा सवाल कर रहा है, क्या तूने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया है क्या? अगर दुनिया को हमने क्रूस पर चढ़ाया है, हम दुनिया की बातों में हमने कभी फोकस नहीं किया होता। दुनिया को अगर हमने सचमुच क्रूस पर चढ़ाया है, दुनिया की रीति रिवाजों को हमने कदापि पीछे नहीं किया होता। अगर सचमुच दुनिया को हमने क्रूस पर चढ़ाया है, दुनिया की गंदगी को हमने हमारे जीवन में कदापि लिया नहीं होता। और हम भी अभी तक क्रूस पर नहीं चढ़े, मसीहा का साथ, मसीहा की क्रूस का जैसा हम उस समानता में अभी तक आया नहीं है। परंतु प्रभु की आत्मा कह रहा है, अंतिम दिनों का समय बहुत दरवाजे पर आ चुका है, परंतु प्रभु कलीसिया को जगा रहा है, आज दुनिया को तू क्रूस पर चढ़ा और मेरी अभिषेक को तू तेरे शरीर में लेके चला। से पौलुस गलती कलीसिया को AD 48 AD 49 के बीच में सीरिया नामक जगह में, अंतोकिया नामक जगह में बैठकर गलती लोगों को ये लिखने का समय में गलतियों की चरित्रों को अथवा कलीसिया में चलने वाला गंदगी को परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दास पौलुस को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने शुरुआत आत्मा से किया, परंतु आज तुम जड़ से अपना जीवन को जी रहे हैं। यहां पर बैठा हुआ सभी लोग परमेश्वर को सबसे पहला जानने का समय, सभी लोगों ने आत्मा में परमेश्वर का साथ में एक रिश्ता शुरू किया था, परंतु आत्मा से शुरू करते 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 आज दुनिया में बैठकर हम हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हम करते जाएगा, एक बहुत बड़ा नरक का न्याय विधि, नरक का जजमेंट परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है।
परंतु देर होने से पहले आज आत्मा कलीसिया से किस तरह बात कर आज दुनिया को क्रूस पर चढ़ाकर स्वयं हम क्रूस पर चढ़कर परमेश्वर का क्रूस का साथ आज हमें एक होना है। जब तक हम प्रभु का क्रूस का साथ एक नहीं होते तब तक हम परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। बपतिस्मा केवल एक दिखावटी है लोगों का सामने, परंतु आत्मा में जब तक हम प्रभु परमेश्वर का साथ हम क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता तब तक हम परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। ये परमेश्वर का दास पौलुस ये गलती कलीसिया को लिखने का समय में, गलती कलीसिया में केवल एक चर्च नहीं था परंतु एक से भी अनेक चर्च गलती देश में था। पर उस समय हर एक कलीसिया का AD 48-49 में हर कलीसिया का यही हाल चल रहा था। यहूदियों का रीति रिवाज को, उसको इंग्लिश में कहते हैं जुडाइज्म, यहूदी लोगों का अथवा इजरायली लोगों का ट्रेडिशन रीति रिवाज को चर्च का अंदर कलीसिया का अंदर ये लोग मनाना शुरू किया। कलीसिया के अंदर हर एक रीति रिवाज को लेकर विश्वासी लोग मनाना शुरू किया। कलीसिया जो प्रभु की आत्मा का साथ में चल रहा था, अभी दुनिया की हर एक रीति रिवाजों को कलीसिया का अंदर लेकर आना शुरू हो चुका और परमेश्वर की वचन के साथ प्रभु की आत्मा का साथ दुनिया को मिलाने के लिए कोशिश किया। एक नॉर्मल हमारा पीने का पानी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या बोलेगा हिंदी में? ट्रांसपेरेंट, मतलब आप एक ग्लास में पानी लेंगे तो आप उसका आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, टोटली ट्रांसपेरेंट। पर उसमें अगर काला कलर मिलाया तो आप उस काला कलर के अंदर जो पानी में टोटली मिल चुका है उससे आप आर पार देख सकते हो क्या? आया ना? सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई नहीं देख सकता, कितना भी आंख खोलकर अंदर तक घुसने के लिए भी कोशिश किया तो भी बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट रहने वाला चीज उसमें कालापन मिलने के कारण क्लियरली उस बातों को देख नहीं पा रहा। यही चीज कलीसिया का अंदर हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा ट्रांसपेरेंट रूप से हमारे अंदर काम करने के लिए आत्मा कोशिश कर रहा है लगातार। इसलिए परमेश्वर का दासी पुष्पा सिस्टर लास्ट टाइम बोल रही थी, आज गवाही भी दिया, प्रार्थना करने का समय प्रभु की आत्मा प्रकट कर रहा है। लोग आराधना तो कर रहे परंतु सब लोग आत्मा में मर चुका है। तालियों की आवाज भयानक रीति से कलीसिया के अंदर गूंज रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है इनका ताली केवल इनकी बुद्धि से है परंतु आत्मा में ये लोग मर चुके हैं। इसलिए बोला परमेश्वर का साथ जो ट्रांसपेरेंट रीति से हम शुरुआत में प्रभु का साथ एक जीवन शुरू किया, आज उसमें कालापन शैतान हमारे एक एक लोगों के जीवन में मिला चुका है। दुनिया की हर एक परंपरा, दुनिया की हर एक रीति रिवाज, जो आत्मा जो ट्रांसपेरेंट था, जो आर पार आत्मा काम कर सकता था, आज दुनिया हमारे अंदर मिलावट करने के कारण परमेश्वर की आत्मा को हम देख नहीं पा रहे। परमेश्वर की अभिषेक को हमारे ऊपर गिरने के लिए हम रोक रहे हैं।
परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत सारा बातें करना चाहता है, परंतु कलीसिया के अंदर हमारा शरीर जो प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर है, यह मंदिर कलंक लग चुका है। परंतु यदि आज हम हमारी हर एक पापों को, हमारी हर एक बातों को, आज ये वचन की शुश्रूषा खत्म होने से पहले अगर हम लोगों ने समर्पण किया दिल की गहराई से, इस कालापन को दूर करने के लिए, इस मिलाहट को दूर करने के लिए, उस क्रूस की लहू की शक्ति आज कलीसिया के अंदर काम करने दे यीशु मसीह का नाम से। इस गलती लोग गलत शिक्षा लेकर कलीसिया के अंदर प्रवेश करने वाला लोगों का साथ में एक रिश्ता रखना शुरू किया। इसलिए कोलोसियन किताब में, सॉरी आई थिंक एफिशियंस का किताब में पौलुस एफिशियन का लोगों को बोल रहा है, कुत्तों से सावधान रहो। किससे सावधान रहो? हाँ, जोर से और जोर से। विश्वास में आने के बावजूद भी तेरा तंबाकू विमल खाना बंद नहीं हुआ। प्रभु की आत्मा तुझे देखकर बोल रहा है, तू कुत्ता है। तेरा होटल को ज्यादा चलने के लिए प्रभु देगा नहीं। बेचारे के ऊपर हाथ रख के लोग उसके ऊपर हंसना नहीं चाहता, परंतु उसको मालूम है मैं उसको ही बोल रहा हूं, तू कुत्ता है प्रभु का सामने। आत्मा से शुरू किया हम लोगों ने, परमेश्वर की क्रूस को अनुभव करने के लिए कलीसिया में बिठाया है। नहीं तो सोना चांदी पैसा, तेरा बच्चे का शादी, किसी ने तेरे ऊपर जादू टोना किया, इस बातों को छुटकारा मिलकर तू तेरा काम करने के लिए नहीं, प्रभु ने तुझे इधर बिठाया है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें देखता है, तुझे एक पवित्र कुंवारी के समान परमेश्वर कलीसिया को नियुक्त किया है। क्यों मालूम है? हमको हर एक लोगों को परमेश्वर की आत्मा पवित्र कुंवारी क्यों बोलता है, आपको मालूम है? क्यों हमको कुंवारी बोला गया है? बोलिए क्यों? कुंवारी आप लोगों को समझ रहा है ना? क्या होता है कुंवारी? कुंवारी बोला तो क्या है? हाँ, वर्जिन बोला तो क्या है? कुंवारी बोला तो वर्जिन, वर्जिन बोला तो कुंवारी। अच्छा स्कूल में पढ़िए। एक कुंवारी कौन होता है मालूम है? एक कुंवारी एक लड़की जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ है। हाँ, आप सबको मालूम, तो आप लोग बोलो ना, मेरे को नहीं मालूम। एक कुंवारी बोला तो जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ है, शादी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमें कुंवारी का स्थान इसलिए दिया है, हम आत्मा में परमेश्वर का कुंवारी है यहां पर बैठा हुआ। फिर बोलेगा ये लड़का लोग भी कुंवारी है क्या? कुंवारी है। खाली हमारा शरीर को प्रभु ने स्त्री पुरुष में बदला है, परंतु हमारे अंदर डाला गया हुआ आत्मा को कोई लिंग नहीं है। ना स्त्रीलिंग है और ना पुरुष है, वो सिर्फ प्रभु की आत्मा है। आत्मा को कोई मेल फीमेल कोई जेंडर नहीं है। तो यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग, इस भवन के अंदर बैठा हुआ सारा लोग परमेश्वर का कुंवारी है, क्योंकि हमारा दुल्हा हमारा यीशु मसीह है। कौन है हमारा दुल्हा? इसलिए अभी आपको पता चलना चाहिए
एक कुंवारी लड़की जब उसका एंगेजमेंट हो जाता है, क्या बोलते उसको हिंदी में? सगाई। जब एक कुंवारी लड़की का सगाई होता है, सगाई से लेके उसका शादी का दिन तक वो स्त्री किसका बारे में सोचेगी? चलो आज मैं आराम से जाऊंगा, किसका बारे में सोचेगी? मेरे को मम्मी को छोड़ के जाना है, मैं दूध कैसा पीऊंगी, ऐसा सोचेगी क्या? क्या सोचेगी वो लड़की? मेरा इतना इतना तारीख को शादी हो रहा है, हम लोग हनीमून के लिए किधर जाएंगे, हम लोग किधर किधर घूमने जाएंगे। पति अभी कैसे भी कपड़ा पहनता, पर मैं उसको अच्छा से कपड़ा पहनाना सिखाऊंगी। हम इधर जाएंगे घूमने के लिए, हमारा ऐसा होगा, शादी में मैं क्या क्या कपड़ा पहनेगी, यही सब सोच रहता है कि नहीं? पर हमारा सोच, हमारा दुल्हा यीशु हमें लेने के लिए इस धरती पर आने तक दुनिया की कोई कलंक हमारे ऊपर ना लगते हुए पवित्र कुंवारी का पद जो प्रभु की आत्मा ने हमें दिया है, उसी पद का साथ जब दुल्हा यीशु हमें लेने आएगा, उसका साथ एंगेजमेंट हुआ एक एक विश्वासी तेरे ऊपर कलंक ना लगने के लिए आज दुनिया को तुझे क्रूस पर चढ़ाना है, ताकि बोल सकता है दुल्हा हमारा आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अगर आत्मा आज बोध डाल रहा है, सुबोध डाल रहा है, कॉन्शियस डाल रहा है, तू परमेश्वर का नजर में कलंक हो चुका है, कलंक हो चुकी है, ऐसा लोग आज प्रभु का सामने समर्पण करने के लिए कोशिश करना। उस कालापन का धब्बा को आज आत्मा अपना लहू से धोकर शुद्ध करके एक पवित्र कुंवारी के उस पदों में परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करने जा रहा है। ना कलंक लगा हुआ कुंवारी का उस पद में अगर रखा है तो गलती कलीसिया का समान आज इस कलीसिया के अंदर बैठा हुआ बहुत लोग दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की परंपरा, बहुत सारा अलग डॉक्ट्रिन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में डॉक्ट्रिन, हाँ, अलग अलग सिद्धांत कलीसिया के अंदर कुछ लोगों का अंदर उत्पन्न हो चुका है। इसलिए पौलुस कहता है जो चीज मैं करना चाहता हूं सचमुच वो मैं कर नहीं पा रहा। ऐसा किसको लगता है? मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए रोज कोशिश करती हूं, लेकिन मुझसे प्रार्थना के लिए नहीं हो पा रहा। अच्छा से ऊपर हाथ करो, प्रभु को देखने दो। आज मैं प्रार्थना करने के लिए कोशिश करता हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा। पाप से भागने के लिए मैं कोशिश करता हूं, लेकिन पाप में मैं गिर जाता हूं। परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों को देखकर बोल रहा है, ये तू नहीं परंतु तेरा शरीर के अंदर बसने वाला एक पाप का सिद्धांत है, पाप का सिद्धांत। आज ऐसा लोगों को अंदर से उस सिद्धांतों को हटाकर केवल पवित्र परमेश्वर के सिद्धांतों को बिना कलंक के साथ कुछ लोगों के अंदर आत्मा फिर से शुरू करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मालूम है इस दुनिया में हम चलने का समय, विश्वासी लोग, आप लोग किसको देखकर आप लोग चलते हैं? इस धरती पर प्रभु ने अगर आपको एक कलीसिया दिया है, उस कलीसिया में बैठकर आप किसको देखकर चलते हैं? सिंपल सवाल। ये सारा सवाल का जवाब हर एक लोगों को है। कलीसिया में जब हम बैठते हैं, आप किसको देखकर सीखते हैं, चलते हैं? कोई लगता है ध्यान नहीं दे रहा, सबको लगता है हलवा चाहिए, लगता है हलवा। भूख लग रहा होगा, आप सुबह सुबह आए, मैं जानता हूं, जल्दी खत्म करके चिकन मटन खाओ घर में जाके, लेकिन 5 मिनट ध्यान दो, जल्दी खत्म करूंगा।
आप लोग यहां पर बैठे कि नहीं? मैं आप लोगों का स्टाइल में अभी पूछता हूं। आप लोग सब लोग बैठे, पर इधर बैठने का समय आप किसको देखकर सीख रहे हैं? बोलिए, किसको देखकर सीख रहे हैं आप लोग? कोणाला पण माहिती ना, मग कोणाला बघून आम्ही शिकतोय? हम किसको देखकर सीख रहे हैं आप लोग? किसको? इधर पास्टर कौन है? हाँ, तो आप लोग मेरे को देख के सीख रहे हैं ना। ऐसे बोलो ना, काहे के लिए इतना करजर करने हैं? तो एक पास्टर का इन्फ्लुएंस विश्वासी लोगों के ऊपर भयानक रीति से होता है। सच बात है। इन्फ्लुएंस, मुझे मदद करो आप लोग, क्योंकि मेरा हिंदी का बहुत सारा शब्द मुझे मिलता नहीं। इन्फ्लुएंस, कोई डिक्शनरी खोलकर बैठो, जब मैं बोलेगा आप लोग तुरंत मेरे को उसका अर्थ बताओ हिंदी में। एक इन्फ्लुएंस, एक पास्टर रहता है हमारा मध्य में। सच बात है कि नहीं? हाँ या ना? उस पास्टर को देखकर बहुत सारा लोग सीखते हैं। हमारा पास्टर अधिकार से ऐसा शुश्रूषा करता है, उनके अंदर प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है। हमारा पास्टर ऐसा करता है, हमारा पास्टर वैसा करता है। परंतु ऐसा बहुत सारा पास्टर लोग मार्केट में निकल चुके हैं, जिसको देखकर विश्वासी लोग उसका पीछे चल रहे। ये गवाही सुनने के लिए मिलेगा हर एक लोगों को। नीलेश भाई सही है कि नहीं? आपको प्रभु ने उधर से बाहर लेके आए कि नहीं? हाँ बोलो जोर से। वो किसका पास से प्रभु ने उसको छुड़ाया है ना, वो एक दिन गवाही देगा। अगर आपको चर्च छूटने के बाद उस बेटा से बात करने के लिए आपको मिला ना, उसको पूछना तुमको प्रभु ने किसका वश से बाहर निकाला। उससे आपको, मैं माइक में नहीं बोलना चाहता, फिर से वही रिप्लाई, वही फिर बाहर से मारने का, ये क्या है? आप लोग प्रार्थना, आप आज आखिर तक रुकेगा ना? आपको काम नहीं है ना? हाँ नहीं है। एक एक लोग उसको जाके पूछने का, उस बेटा को, प्रभु ने तुझे किसका हाथों से बाहर निकालकर आज प्रभु का जीवित कलीसिया में बिठाया है। उनको एक अच्छा अनुभव प्रभु ने दिया। आप लोग सब लोग पूछने का, ताकि हमको मालूम पड़ेगा प्रभु ने हमको जीवित एक कलीसिया का अंदर खड़ा किया है। उनका गवाही एक्चुअली उनको बोलने का था, वो शायद बोला नहीं। दुनिया की कलीसिया में घूमकर पिछला हफ्ता सबसे पहला, आप सभी लोगों से पहला, उस दरवाजा से जब अंदर आने का समय उसका गवाही ये था, इस जगह में मुझे खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगा मैं अभी गिर जाएगा, इतना अभिषेक ये प्रार्थना भवन का अंदर है। परंतु हम ऐसा गवाही देते हैं क्या? प्रभु का वचन सही लिखा है, घर का खाना को एक्चुअली कोई कीमत नहीं है, पर जब बाहर वाला दरवाजा से आता है ना, प्रभु का जब स्पर्श उनको होता है ना, वो लोग गवाही देना शुरू करते हैं। इस भवन के अंदर ऐसी एक शक्ति है, कोई खड़ा नहीं रह सकता। उनका गवाही वो है। दुनिया का कलीसिया में घूमकर प्रभु ने उनको एक अनुभव का साथ इस जगह पर बिठाया। आने वाला दिनों में कलीसिया का मध्य में प्रभु उनको गवाही के लिए उपयोग करेगा। तो प्रभु हमें दुनिया का दासों का साथ इन्फ्लुएंस ना होने के लिए, परमेश्वर ने जो दासों को हमारा सामने रखा है, उनका द्वारा परमेश्वर का करीब एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमें होना चाहिए। गलतियों का प्रॉब्लम यही था, हर समय उस गलती का कलीसिया के अंदर अलग अलग दास लोग आने लगे, और अलग अलग दास लोग अलग अलग प्रचार करने लगा। अलग अलग दास लोग दुनिया की रीति रिवाजों को कलीसिया के अंदर लेकर आना शुरू हुआ। परंतु कलीसिया पहचान नहीं पा रहा, आत्मा की कमी के कारण हमारे सामने प्रचार करने वाला ये प्रभु का दास कौन सा आत्मा से बात कर रहा है, कलीसिया को पहचानने के लिए नहीं हुआ।
उसका कारण ही वो फिर से पढ़ो, गलतियों की किताब 6 अध्याय 14 वाक्य में पौलुस वही बार बार रिपीट कर कर बोल रहे हैं। हाँ पढ़ो। पर ऐसा न हो कि मैं किसी अन्य बात का घमंड करूं, मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यस, जब तक मैं और आप दुनिया को क्रूस पर नहीं चढ़ाता, तब तक इस दुनिया में परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम किसी को होगा नहीं, आप चाहे कितना भी कोशिश करो। इसलिए पौलुस कहने लगा, मैं जो चीज करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि पाप की एक अलग व्यवस्था मेरे अंदर बढ़ता है, वो मैं जान रहा हूं। अगर मैं उसी व्यवस्था का पीछे चला, मेरा जैसा अभागा मनुष्य इस दुनिया में नहीं। परंतु प्रभु का नाम का धन्यवाद है, प्रभु हर समय अपनी आत्मा का द्वारा हमसे प्रतिदिन बातें करके हम जाने वाला उस गड्ढे से आत्मा हमें उठाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यही है, पवित्र कुंवारी के स्थान में परमेश्वर की आत्मा आज भी मुझे और आपको बिठाना चाहता है। शैतान यीशु का साथ में वाद विवाद करने का समय में मसीहा के क्रूस का साथ एक हुआ वह बच्चों को देखकर परमेश्वर गवाही देगा, ये देख मेरा पवित्र कुंवारी जिसको मैंने मेरा पवित्र लहू से मोल लिया है। अंधकार की कोई भी शक्ति उन पर प्रबल नहीं होगा अगर मैं और आपने दुनिया को अगर क्रूस पर चढ़ाया है तो। पिछला हफ्ता मैंने क्रूस का मरण का विषय में मैंने आपको कहा, क्रूस का मरण बोलेगा तो बहुत भयानक है। पर्शिया से शुरू हुआ क्रूस का मरण, एक एक नसों में कीला घुसने का समय में वो लोग कहते एक व्यक्ति एक बार नहीं 1000 बार उस क्रूस पर मरता जाता है। उसी दर्द को हमारे लिए यीशु ने ले लिया, केवल एक ही पद के लिए, पवित्र कुंवारी के समान। अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारा जो दुल्हा है यीशु मसीह बादलों पर हमें लेकर आने का समय में हमारा जो एंगेजमेंट हुआ है, उस एंगेजमेंट हुआ हमारा दुल्हा यीशु का साथ हम सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, जहां पर हमारा सिटीजनशिप है। क्या है सिटीजनशिप हिंदी में? पौरोहित, राइट? हाँ, नागरिकता, ओके, सिटीजनशिप। उस नागरिकता हमारा भारत में, महाराष्ट्र में, बदलापुर में, बेलौली में नहीं, परंतु अनंत काल का स्वर्ग का राज्य है। मैं और आप हर एक लोगों के लिए एक जगह हमारा दुल्हा ने हमारे लिए तैयार कर कर रखा है। इसलिए आज इसे सपना देखना है, यही सपना देख मेरा दुल्हा आने का समय में मेरा हाथ उसका हाथ से ना छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी का समय हमारा क्रिश्चियन स्टाइल में दूल्हा दुल्हन चल के कैसा आते हैं ना, मस्त सफेद बलून में, काला थैली में, कैसा हाथ पकड़ के चलकर आते हैं स्टाइल में। आत्मा में वही रास्ता प्रभु हमारे लिए तैयार करना चाहता है। परमेश्वर का कुंवारी लोग आज उस दुल्हा की उस रास्ता पर चलने के लिए आज हमें अपने आप को समर्पण करना है। लेकिन गलतिया का शुरुआत में, गलतिया किताब 1:8 में पौलुस गलती कलीसिया को एक सवाल करता है वहां पर। पढ़ो जल्दी, गलतियन का किताब 1 अध्याय उसका 8वां वाक्य। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, ऐसा एक सुसमाचार जो हमने तुमको पहले सुनाया था, उस सुसमाचार से तुम लोग हटते जा रहे हैं। आगे, कोई और सुसमाचार तुम्हें, कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। मैं बोल रहा हूं इस ऑनलाइन मीडिया का द्वारा बहुत सारा लोग, क्योंकि यूट्यूब को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है एक टाइम प्रचार करने के लिए,
रास्ते पे चलने वाला सारा लोग पास्टर का कपड़ा पहनकर यूट्यूब में आके प्रचार करना, फेसबुक में लाइव आके प्रचार करना बहुत इजी है। बहुत सारा लोगों का इन्फ्लुएंस ऐसा दासों को देखकर हो रहा है। वही अवस्था गलतिया कलीसिया में होने के कारण पौलुस कहता है, मैं तुम्हें जो प्रचार किया था उस सुसमाचार से तुम हट चुके हैं। दाविद का वंश से आया हुआ यीशु मसीह क्रूस पर मरकर आज पिता का दाहिने साइड में हमारे लिए बैठकर मध्यस्थी कर रहा है। वो सुसमाचार तुम्हारा कानों से कहां पर चला गया? हमने वो यीशु के बारे में प्रचार किया जो क्रूस पर घमंड ना करते हुए क्रूस पर एकदम हम्बल होकर, एकदम नम्र होकर हमारा पापों के लिए उस क्रूस पर नम्रता के साथ जान दे दिया। आपको मालूम है यीशु ने क्रूस पर चढ़ने का समय सबसे पहला एक चीज प्रूफ किया, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्महत्या, आज्ञाकारी। कोई बोलता है ये दास नम्र नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं दास है ना इधर तक पैंट उठाकर पहने, ऐसा कर कर बैठे। हम यही नम्र दासों से चाहते हैं, परंतु ऐसा हमें तलवार लेकर मारने वाला दासों को कोई नहीं पसंद करता। मुझे तो कोई नहीं पसंद करता, मेरा पत्नी को छोड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु नम्र हुआ, उसका क्लियर नम्र बोलेगा तो मसीहा का उस लेवल में आया यीशु केवल एक ही कारण, पिता ने बोला वो उस बातों में आज्ञाकारी रहा। प्रभु हमें देखकर अगर नम्र बोलना है, परमेश्वर की आत्मा दासों का द्वारा जब हमसे बात करता है, उस बातों को मानने वाला लोगों को परमेश्वर की आत्मा आज्ञाकारी बोलता है। उसको बोलता है प्रभु तू मेरे नजर में नम्र है। दास लोग हर समय परमेश्वर की आत्मा का द्वारा कुछ बातें बोलने का समय कुछ विश्वासी लोग उसको ध्यान देते, कुछ विश्वासी लोग उसको अनसुना करते। कुछ विश्वासी लोग दासलों ने मेरे बारे में ऐसा बोला बोलकर कलीसिया का सामने हंगामा करना शुरू करते। यही हंगामा गलती कलीसिया का अंदर था, इसलिए पौलुस सवाल कर रहा है, ऐसा कौन सा सुसमाचार तुम्हारे अंदर आया जो मैंने तुमको पहले ही सुनाया था? क्योंकि लोग दुनिया को कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा है। मैं बोला ना, हमारा कलीसिया में ऐसी भी एक स्त्री है जो कृष्णा को यीशु का साथ में मिलाकर प्रचार कर रही है। किसको? हाँ जोर से बोलो। हाँ? उसमें और यीशु में कितना फर्क है? अति बुद्धिमान यूट्यूब में बैठकर, गूगल में बैठकर सुबह से लेकर शाम तक उसका यही काम है। मैं आप लोगों से सिंपल पूछता हूं, वो स्वर्ग में जाएगा क्या? सिंपल, एकदम सिंपल। स्वर्ग में जाएगा क्या? दास लोग पहाड़ पहाड़ कर उसको बोल चुका है, कृष्णा में और यीशु में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्यों भी तुझको बेचारे यीशु का साथ में मिला रहा है? ऐसा पढ़ाई करने वाला गलत डॉक्ट्रिन कलीसिया का अंदर आ चुका है। विश्वासी है, संभालो। ऐसा लोगों का साथ में, ऐसा कुत्ता लोगों का साथ में कोई लेना देना प्लीज करो मत। गलती लोगों का साथ भी यही हो रहा था। मैं बोला सचमुच ये बाइबल पढ़ने का समय आप पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया नहीं क्या कैसा चलने का? मैं आज सिंपल सिंपल बातें बोल रहा हूं, बड़ा बड़ा बातें नहीं।
बाइबल पढ़ने का समय पवित्र आत्मा हमें सिखाता नहीं है क्या यीशु ने कैसा जिंदगी जिया? सिखाता है कि नहीं? हाँ या ना? फिर हम क्यों नहीं उस जिंदगी के साथ में हम एक होकर हम क्यों नहीं वो जिंदगी चला पा रहे? क्यों मालूम है? दूसरा एक यीशु। क्या बोला मैंने? दूसरा एक, जोर से बोलो, दूसरा एक यीशु हमने हमारा जिंदगी में तैयार कर चुका है। सब लोग हैरान होगा, अरे दूसरा यीशु? ये मैं नहीं बोल रहा, वचन कहता है, हम पढ़ेंगे वो चीज। दूसरा कोरिन्थियों किताब 11 अध्याय उसका 4 वाक्य। जल्दी जल्दी जल्दी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, कोई दूसरा यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। कोरिन्थी कलीसिया को पौलुस कहता है, तुम दूसरे एक यीशु का पीछा चल रहे हैं। हम यीशु मसीह का सच्चाई बोलते ना, सुसमाचार बहुत हैवी है, हैवी बहुत वजनदार है। इसको एक्सेप्ट करना कई बार हमारे लिए कठिन बन जाता है, क्योंकि इस रास्ता पर चलने के लिए एक मामूली स्वभाव में हम इस रास्ता पर नहीं चल सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जान दिया था वो मामूली नहीं था। एक मामूली व्यक्ति क्रूस पर कभी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि एक सुई हमको लगा, हम 10 घंटा मुझे सुई लगा, मुझे सुई लगा, मुझे सुई लगा बोलकर पूरा बेलौली हम नाचते हैं। हमारे पैरों पे किला एक मारेगा ना, मैं तो बोल रहा हम पूरा बेलौली वही चिल्लाते बैठेगा, ये माझा पाया मध्ये किल्ला ठोकला, किल्ला ठोकला, किल्ला। मला कुत्रा चावलं, मला कुत्रा चावलं, मला कुत्रा चावलं। यही चीज हम बोलकर घूमेंगे, ये सच बात है। परंतु यीशु मसीह जो सचमुच जीवित रास्ता है, पिता का सामने चिल्लाकर नहीं बैठा, परंतु किला ठोकने के समय केवल अपना कंधे का सहारा लेते हुए अपना सिर की दर्दों को, शरीर की दर्दों को बस अपना कंधे पर ऐसा रख दिया। पर हम कितना आसानी से परमेश्वर की अभिषेक को, पवित्र आत्मा को हम लात मारकर हम कैसा कैसा हम दुनियादारी करते हैं। मैं बोला ना, इस कलीसिया का अंदर भयानक डर पैदा कर कर लोगों को इस जगह पर प्रभु लेकर आने वाला एक समय में यह कलीसिया निकट आ चुका है। ये भाई को केवल ऐसा लगा इधर भयानक सामर्थ है, उसने अनुभव किया, वो अच्छी बात है, परंतु उस दरवाजा से आने का समय में मुझे आप डरना शुरू करेगा। ऐसा ना हो मैंने किया गया हुआ अंधेरा काम को आज प्रभु का दास का द्वारा प्रकट होगा कलीसिया का बीच में से। मैंने पिछले दिनों में किया गया एक एक काम इधर आकर प्रभु की आत्मा खोल रहा है। परमेश्वर कहता है, तूने जो अंधेरे में किया मैं उसको प्रकाश में लेकर आऊंगा। कलीसिया का वो डर हट चुका है, कोरिन्थी कलीसिया का डर हट चुका है। पौलुस उनको पूछ रहा है, तुम दूसरा यीशु का पीछे क्यों चल रहे? यूं आपको मालूम है दूसरा यीशु बोला तो क्या है? दूसरा यीशु बोला तो यही है, परमेश्वर ने यीशु का द्वारा हमें दिखाया गया वह रास्ता को छोड़कर हम जब दूसरा रास्ता का पीछे चलना शुरू करते हैं, वो है दूसरा यीशु। यीशु मसीह को ज्यादा स्थान देने का
ज्यादा स्थान देने से भी बढ़कर हम हमारा परिवार को, हमारे एक एक लोगों को, हमारा काम को, हमारा पैसा को, हमारा प्रॉपर्टी को, हमारे एक एक टैलेंट को जब हम ज्यादा स्थान देते हैं, आत्मा कहता है वो है दूसरा यीशु जो तूने तेरे जीवन में एक मूर्ति का समान खड़ा कर रखा है। परंतु पौलुस बिंदा छाती ठोकर गलतियां कलीसिया के बीच में खड़ा रहकर बोलता है, मैं केवल घमंड करता हूं मेरा टैलेंट पर नहीं, मेरा पैसा पर नहीं, मेरा काबिलियत पर नहीं, कि मेरा घमंड सिर्फ एक ही है, क्रूस पर मरा हुआ यीशु का साथ में मैं भी एक हुआ। मैंने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया, मैं भी खुद क्रूस पर चढ़ गया, मसीहा का क्रूसीकरण का साथ में मैं भी एक हो गया। इससे बड़ा घमंड करने का विषय में मुझे कुछ नहीं है। हम पौलुस का जैसा कह सकते हैं क्या? हमको क्या है घमंड करने के लिए? 5 रुपया का अंडा, मेरा मुर्गी ने अंडा डाला, सबसे भयानक अंडा, इस महाराष्ट्र में किधर ऐसा अंडा नहीं मिलेगा। मेरे पास 50 तोला है, मेरे पास 60 तोला है, इस चीज पर हम घमंड कर रहे। किस बातों पर कलीसिया घमंड कर रहा है? जिनको बच्चा है ना, बच्चा प्रभु ने लड़का दिया है, लड़की दिया है, अगर घमंड करना है ना, प्रभु को आज यही चीज प्रार्थना कर, आज ने तो कल यदि मैं मरा तो भी मेरा वंश तेरी क्रूस को लेकर चलना चाहिए। मेरा घमंड यही है। धरती पर मैंने कितना अंडा कमाया ये नहीं, धरती पर कितना सोना मैंने खरीदा जमा किया वो नहीं, मैं जैसा प्रभु तेरा साथ चला मेरा पीढ़ी भी वैसा ही तेरे साथ चल रहा है। ये घमंड करने के लिए यहां पर बैठा हुआ एक भी माँ बाप इस भवन के अंदर बैठा है क्या? पिछले दिनों में एक पास्टर को बोल रहा था, हमारा चर्च का एक बच्चा यूट्यूब में तंदुरी कसं बनवायचं आहे, बिर्याणी कसं बनायचं आहे, आता इलायची टाकावा, आता ये टाकावा, वो टाकावा, ये टाकावा, वो टाकावा, ये कितना जोश में वो बच्ची बोल रही है। दुनिया को कुकरी शो सिखा रहा है, कुकरी शो। सचमुच अगर प्रभु होता तो क्या होता हमारा हाल? पुराना नियम का परमेश्वर होता तो वो बिरयानी का टोप का अंदर हमें डालकर हमारा ऊपर इलायची, हाँ और क्या क्या डालते हैं उसमें बिरयानी में? हाँ आप लोग बोलो, स्त्री लोग अच्छा बिरयानी बनाते, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, कांदा, मैं बोलूं ना सिंपल बात है, सिंपल बात, पर यही छोटा बात है जो बहुत बड़ा कलंक हमारा स्पिरिचुअल जिंदगी में प्रभु का साथ में लगाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरा पापा ने कभी भी मेरे को ऐसा करने दिया नहीं, और जब ऐसा किया था तो भी मेरा टांग तोड़ दिया। कभी कभी बिन मतलब का भी मुझे मारा ताकि मैं सुधर जाए। आज मेरा पापा मुझे मारा हुआ एक एक बात है, ऐसा ही लेटने का समय, सोचने का समय मुझे लगता है उस समय मैं बोला था ऐसा माँ बाप मेरे को क्यों मिला। वो बाजू का बाप देखो कितना अच्छा है, बच्चे को क्या क्या लाके दे रहा है। आपको मालूम है मेरा पापा मुझे स्कूल में बाइक से छोड़ता था, मेरा और मेरा बहन को। एक बार स्कूल छूटने का समय मैं बाहर आ रहा, मेरा बैग लेके, मेरे ख्याल से मैं 6वीं में था, अभी भी मैं भूला नहीं क्योंकि वो मार उतना भयानक था। इसलिए प्रभु को अच्छा से मारना, बुढ़ापा होने तक उसको याद रखेगा। सच में याद रखा है। अभी भी मेरे जगह में चटका दिया हुआ हाथ में अभी भी निशान है। अभी मेरा आएगा बच्चे को, उसको भी मैं यही दिखाएगा, देख तेरे को मैं चटका देने वाला है। मैं स्कूल से मेरा छूटा, सब बेल बजने के बाद मैं बाहर निकला, डैडी गाड़ी लेकर खड़ा है मुझे और मेरे बहन को लेने के लिए, और मेरा सीनियर एक लड़का मुझे आकर पीछे से मारते जा रहा है, डैडी के सामने मारते जा रहा है। पर डैडी बाइक से उतर कर ये नहीं पूछा तू कैसा मेरा बेटा को मारा, ये नहीं पूछा। डैडी बाइक स्टार्ट करके गुस्से में घर पहुंचा, किचन में गया, झाड़ू लेके मेरे को ही मार रहे।
बोला झाड़ू दो टुकड़ा होते हुए मैंने कदा भी देखा नहीं। उससे पहला मुझे ऐसा मारा और झाड़ू दो टुकड़ा हो गया। इतना भयानक है हमारा बड़ा पास्टर। पर उनका एक एक मार आज मुझे प्रभु का राहों पर चलाने के लिए मुझे आज मजबूर कर रहा है आत्मा। इसलिए मैं बोल सकता हूं, मेरे पप्पा मम्मी तो स्वर्ग की ओर देखकर घमंड कर सकता है, यहोवे तूने अगर 2 बच्चा हमें दिया तो हमने दोनों बच्चों को भी, हमारा पीढ़ी को भी हमने तेरे ही रास्ता पर चलाया, दुनिया पर नहीं। क्योंकि दुनियादारी करने के लिए मेरे पप्पा ने मुझे कभी दिया नहीं। टांग तोड़कर रखा गया अवस्था में अभी भी याद कर रहा हूं। आज प्रभु हमें एक बात सिखाता है, एक चीज, हम वही चीज हमारे दूसरा पीढ़ी के ऊपर उंडेलना चाहिए। परंतु यहां पर बैठा हुआ कितना माँ बाप बस अपना बच्चे की हर एक गंदगियों को साथ देते। इसलिए मैं बोलूं, यहां पर बहुत सारा लड़की लोग बैठा है, एक एक लड़कियों के ऊपर हाथ रखकर प्रभु की मैं इच्छा में बोल सकता हूं, इतना भयानक शुश्रूषा आपका लड़कियों को प्रभु ने रखा है। मैं बोला ना, जो शुरुआत में मैंने बोला भविष्यवाणी का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, भविष्यवाणी बोल रहा हूं, अन्य भाषा का अर्थ बताने के लिए एक लड़की को ही प्रभु ने दी है। पर मैं उसको बोलेगा नहीं। आज प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं उससे बात करेगा। एक लड़की को इधर हम अन्य भाषा में बोलेंगे, आत्मा उसको उसका अर्थ बताने के लिए खड़ा करेगा। ऐसे एक अंतिम दिनों की शुश्रूषा में कलीसिया कदम रखने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र कुंवारी के समान जो प्रभु ने हमें रखा है, उस कुंवारी की पद में प्रभु कुछ लोगों को बिठाने जा रहा है। लॉर्ड, इसलिए अगर ऐसे एक सवाल अगर पौलुस ने कोरिन्थी कलीसिया को किया, आज वही सवाल मैं आप लोगों को भी कर रहा हूं कि आप लोगों ने दूसरा यीशु को आपका जीवन में खड़ा किया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा यीशु को मैं और आपने खड़ा किया है क्या? हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा, हमने सच्चाई परमेश्वर की उस वचनों को छोड़कर, यीशु की रास्तों को छोड़कर हमने दूसरे की यीशु को हमारा सामने हमने रख दिया है। रीति रिवाज दूसरा यीशु, हमारे एक एक पारंपरिक को हम लोग हमारे जीवन में करना, एक एक दिन मनाना, वो भी बाइबल में लिखा है। पौलुस लोगों को देखकर बोल रहा है, तुम आत्मा में शुरू कर चुका था, परंतु कलीसिया भी ऐसा बदल चुका है, तुम लोग एक एक दिन कलीसिया का अंदर मना रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मिनिस्ट्री कोई गुड फ्राइडे, कोई ईस्टर, कोई क्रिसमस, कोई किसमिस कुछ बनाता नहीं। ये कलीसिया का बड़ा पास्टर इसका विरुद्ध है, हम छोटा पास्टर उससे भी बढ़कर विरुद्ध है। कलीसिया दिनों को, समय को मनाने में बिजी हो चुका है। ये सच बात है कि नहीं? क्रिसमस का दिन बेवड़ा भी कलीसिया के अंदर बैठ के हालेलुया 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 बोलता है कि नहीं? क्रिसमस का दिन पास्टर हमें 5 रुपए का मोंजनीस का केक देगा, एक पाव भाजी देगा बोलकर कितना लोग चर्च में आते हैं क्रिसमस का दिन। पिछले क्रिसमस को कितना लोग इधर दरवाजे पे आके खड़ा रह के ऐसा कर रहा था। हम बोला ऐसा कुछ मत करो, इधर कुछ नहीं है। परसों एक आदमी जा रहा था, साष्टांग नमस्कार, उधर कुत्ता ने संडास किया था। ऐसा लोग हैं, उनको ऐसा लगता है इधर कुछ बहुत बड़ा कुछ चीज है, इधर कुछ भी नहीं है इधर। और इधर एक चीज है, परमेश्वर की आत्मा, अग्नि का बपतिस्मा का शुश्रूषा इस भवन के अंदर पड़ा है ऐसे ही। पर तू अगर अनुभव करना चाहता है, आज उस कालापन की कलंक को तेरे अंदर से, विचारों से हटाने के लिए तू कोशिश करना।
प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पौलुस ये सवाल गलती कलीसिया को 6:14 ये सवाल करने का समय, ऐसा क्यों सवाल किया? तुम लोगों ने दुनिया को क्रूस पर चढ़ाया है क्या? मैं भागते जा रहा समय के कमी के कारण प्रेरितों का किताब 9 अध्याय का पहले पौल को अपना जीवन में घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। प्रेरितों का किताब 9 अध्याय का पहले की बात, नौ अध्याय की पहले की बात बोला तो पौलुस दमस्कस की उस यात्रा में जब जा रहा था, प्रभु की आत्मा ने पौलुस को छुआ। 3 दिन संपूर्ण रीति से वो अंधा हो चुका था। उस अंधापन की अवस्था में अंदर ही अंदर गिड़गिड़ा कर पौलुस रो रहा था। परंतु उससे पहले उसका नाम सौल था। सौल 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 अपने आप पर बहुत घमंड करने वाले एक इंसान था। घमंड यही करता था, वो कहता है मैं फरीसियों का फरीसी हूं, परमेश्वर का नियम का अनुसार मैं तुम सभी लोगों से श्रेष्ठ हूं, मैं बेंजामिन कुल का हूं। यह सब बोलने का कारण क्यों है पौलुस को? क्योंकि उसे अपने आप पे घमंड करने के लिए प्रेरितों का किताब 9 अध्याय का पहले बहुत सारा बात पौलुस के जीवन में ऐसा था जो घमंड कर कर लोगों का सामने वो चिल्ला चिल्ला कर वो बोल पा रहा था। विश्वासी लोगों को चेन में बांधकर भयानक रीति से वो मार रहा था। मैं एक बात बोलूं, बहुत सारा बातों पर नियम हमें गलत बोलने का समय परमेश्वर का आत्मा उसको बिल्कुल गलत नहीं बोलता। सौल सचमुच नियम को पालन कर रहा था। वो यहूदी धर्म को सही रीति से पीछा करने वाला एक प्रभु का दास था वो सौल, और उसका धर्म का विरुद्ध प्रचार करने वाला विश्वासी लोगों को वो मार रहा था। धर्म के हिसाब से वो सचमुच सही कर रहा था विश्वासी लोगों को मारकर, परंतु नियम हमें उंगली करने का समय में परमेश्वर की कृपा हमें स्वातंत्र देने के लिए मजबूर होता है। यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग नियम का अनुसार हमारा जीवन का चरित्र को अगर हम देखेगा तो हम सभी लोग पाप में डूबा हुआ एक व्यक्तित्व है। पाप में जीने वाला लोग है हम सभी लोग। पाप का एकदम गंदगी में डूबा गया हुआ लोग हैं हम सभी लोग। परंतु पुराने नियम का वचन पढ़ने का समय एक एक नियम के अनुसार हम लोग दोषी ठहराया गया है। हम सभी लोग इस जगह में बैठा हुआ हर एक लोग, परंतु परमेश्वर की आत्मा जब हमारा बीच में उतरता है, उस आत्मा में छिपा हुआ परमेश्वर की कृपा का कारण आज मैं और आप इस जगह में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। इसलिए पौलुस चिल्ला कर फिलिपियों का किताब 3 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक वो एक चीज बोलने लगा, परमेश्वर का साथ क्रूस पर जब मैं एक हुआ मुझे क्या क्या चीज प्राप्त हुआ। जल्द से जल्द पढ़ो। मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं पहला बात, मैं मेरी दुनिया की हर एक बातों को कचरा समझने के कारण, मैं अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाने का कारण मुझे पहला चीज जो प्राप्त हुआ वो क्या है? मसीहा। मुझे मसीहा प्राप्त हुआ। दूसरा, और उसमें पाया जाऊं, और मैं मसीहा में पाया जाऊं।
हम सभी लोग विश्वासी है कर कर बोल सकते हैं, परंतु पौलुस का सम्मान हम बोल सकते हैं क्या? मैं ना यीशु का अंदर पाया जाने वाला मैं इंसान हूँ। यहाँ पर बैठा हुआ कोई एक लोग भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ कोई नहीं बोल सकता हम यीशु में पाया जा सकते हैं। आई कैन फाउंड इन हिम। मैं कभी भी उसमें मैं पाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना कहीं ना कहीं पाप की गंदगियों को पीछा करने वाला लोग है हम सभी लोग। परंतु हर समय केवल उस क्रूस के कारण, केवल उस लहू के कारण, हम कितना भी गंदगी में है तो भी हम परमेश्वर का अंदर पाया जाते हैं, केवल उस कृपा का कारण। उस कृपा हम पर होने के कारण हम प्रभु के अंदर दिखाई देते हैं। आइजाया भविष्यवक्ता, मैं लास्ट टाइम भी बोला, यीशु मसीह का क्रूस को उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था, परंतु वो आत्मा में कहने लगा। यीशु मसीह क्रूस की ओर यरूशलेम नगरी से यात्रा करने का समय लोगों को यीशु में केवल एक चीज दिखाई दिया, 5 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा पाइन लकड़ा को लेकर यीशु उस यरूशलेम नगरी में चल रहा है। उस क्रूस को लेकर इतना ही लोगों को दिखाई दिया, परंतु आत्मा को लेकर चलने वाला आइजाया भविष्यवक्ता, आइजाया का किताब 53 अध्याय में वो बोलने लगा, यीशु मसीह पाइन लकड़ा को नहीं, परंतु यीशु मसीह मेरा पाप का बोझ को कंधे पर लेकर वो चल रहा था क्रूस की ओर। यीशु मसीह मेरा पारिवारिक श्राप को लेकर चल रहा था, एक पाइन लकड़ा को नहीं। आज मैं और आप इतना गंदगी करने के बावजूद भी प्रभु का सानिध्य के अंदर प्रभु ने बिठाया केवल एक ही कारण, तू जन्म लेने से पहले तेरा पाप का पूरा भाग क्रूस पर मसीहा चढ़ा चुका है। हम एक एक गंदगी हमारा शरीर में करने का समय पहले से यीशु हमारा पाप को क्रूस पर चढ़ा चुका है, पाप का कीमत क्रूस पर दे चुका है, परंतु उस बातों को कीमत ना दिया हुआ लोग ही आजकल अपना शरीर को दूसरा यीशु का हाथ में समर्पण कर रहे। दूसरा यीशु दुनिया, दूसरा यीशु व्यभिचार, दूसरा यीशु पाप, दूसरा यीशु दुनिया की रीति रिवाज, ये सब कुछ दूसरा यीशु है। परंतु पौलुस एक ही चीज बोल रहा है, उस क्रूस को लेकर चलने के कारण, उस क्रूस को मैं अनुभव करने के कारण, मुझे घमंड करने के लिए मैं पीछे छोड़कर आया हुआ मेरा परिवार का सारा संपत्ति उस क्रूस का सामने रखा, तो भी मुझे मालूम पड़ता है मेरा धन संपत्ति से बढ़कर, मैं पीछे छोड़ा गया हुआ हर एक बातों से भी बढ़कर मुझे मालूम पड़ा मैं पुकारने वाला मेरा यीशु का क्रूस, उसकी महिमा सबसे भयानक है। सब लोग एक चीज बोलते हैं, चरित्र में भी यही लिखा है, क्रूस एक श्राप का चिन्ह है। क्या बोलते हैं? क्रूस एक श्राप का चिन्ह है। मैं उस बातों को विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं उस क्रूस आशीष का चिन्ह है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मरने के कारण आज मैं और आप यहाँ पर बैठकर पिता को बुला रहे हैं। मैं और आप उस पिता का पवित्र कुंवारी के लिए परमेश्वर हमें तैयार करते जा रहा है।
मैं एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, और देर ना होने के लिए परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है उस बातों को मानने के लिए अपना मनों को आज परमेश्वर का सामने समर्पण करो। हमने बहुत सारा यीशु को हमारे अंदर तैयार करके रखा है। हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारा काम, हमारा सब कुछ यीशु से भी बढ़कर हमने पहला स्थान दिया है। आज वो सारा स्थान को पीछे रखकर परमेश्वर हमारा पोजीशन को आज चेंज करने दे। मुझे उधर आने के लिए समय नहीं है। नाम क्या है आपका? हाँ, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, वही आप ही। क्या नाम है आपका? हाँ, आपको ही बोल रहा, डाउट मत करो इसको। हाँ, जोर से। हाँ, काजल। प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? मुझे उधर आने का था पर समय मेरा जा चुका है। प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? आप खड़े रह सकते हो जगह पे। प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? जोर से। देखा, कलीसिया का सामने आप गवाही दे रहे हैं। क्या करना चाहते हैं प्रभु के लिए? तो आपको एक बात मैं पूछूं, आप आई थिंक नीलेश ब्रदर का वाइफ है क्या? ओके, मैं चेहरा भूल गया आपका। आपका परिवार से बढ़कर आप यीशु को स्थान दे सकते हैं क्या? जोर से। परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है आपका परिवार को प्रभु आज से आपका हाथ में सौंपने जा रहा है, और प्रभु आपका पोजीशन को हटाने जा रहा है। बोलू क्या है वो? डरना नहीं। प्रभु आपको वहां से उठाकर इस जगह पर उसकी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है। तैयार है? तैयार है? और बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु मैं वो अभी नहीं आपको मैं बोलूंगा। प्रभु आपका पोजीशन को उठा रहा है और इस जगह पर प्रभु आपको खड़ा करना जा रहा है, और उससे पहला आपका परिवार को प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा है। एक बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर ने आपका जीवन में लिख कर रख चुका है। आने वाले दिनों में इस जगह में खड़ा रहकर परमेश्वर उस प्लान को इस वेदी पर खड़ा रहकर आपका द्वारा आत्मा पूरा करने जा रहा है। आप बैठ सकते हैं। इस जगह पर परमेश्वर की आराधना के लिए यदि प्रभु ने हमें चुना है, आज उस पवित्र कुंवारी के समान ना कलंक लगते हुए परमेश्वर की आराधना के लिए आज कुछ लोगों को आत्मा तैयार करने दे, ताकि बोल सकते हैं मैं आराधना करते 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 मैं खुद क्रूस पर चढ़ गया और दुनिया को भी मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। दुनिया को क्रूस पर चढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, परंतु तेरी सारी असंभव बातों को जो तेरे लिए कठिन होने जा रहा है, उस बातों को परमेश्वर की आत्मा अपनी कृपा के द्वारा, अपनी लहू की शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा, उस गिरा हुआ बातों को, उस ना होने वाली बातों को, उस रिजरेक्शन की शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा आज एक नया जीवन की ओर, एक कुंवारी पद की ओर परमेश्वर की आत्मा हम सभी को ले जाने दे। हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय। ओ रिबलब शमथल प्रौढ़गरेगनगरेगस्य। हे पिता परमेश्वर, इस क्षणों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। पवित्र कुंवारी के समान कलीसिया को जो पदों में तूने रखा है प्रभु, उस पदों में लोगों को खड़ा करने के लिए आज सुने वचन के अनुसार केवल हमारी इच्छा को नहीं, हमारा मोह को नहीं, परंतु इस दुनिया को एक क्रूस पर चढ़ाने के लिए तू हमें अवसर देना, ताकि मैं तुझे पा सकूं और मैं तुझ में दिख सकूं। परमेश्वर
आज समर्पण किया हुआ, अपना मनों में मुझसे नहीं हो पा रहा ऐसा बोलने वाले हर एक व्यक्तियों के अंदर तेरी आत्मा का कार्य आज से होने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। आने वाला दिनों में कलीसिया एक आत्मा में प्रभु की आराधना कर कर दुनिया के ऊपर जय प्राप्त कर कर, दुनिया की हर एक गंदगियों के ऊपर, दुनिया की हर एक पाप के ऊपर, दुनिया की हर एक लालसाओं के ऊपर, दुनिया की हर एक बातों पर जय प्राप्त करके 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 दुनिया को क्रूस पर चढ़ाकर परमेश्वर का साथ, क्रूस का साथ एक होने के लिए प्रभु की आत्मा आज हमें कृपा करने के लिए प्रार्थना करे। यह सारा विषय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर का दास राहुल हमारा मध्य में प्रार्थना करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आज के प्रभु हाले सुबह का समय प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु आपकी आराधना महिमा कर कर परमेश्वर, ओ प्रभु हालेलुया प्रभु आपने हमें प्रभु कृपा दिया प्रभु, इस बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज प्रभु आपके आयोजन को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। आज परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु जिस अवस्था से प्रभु, जिस अवस्था में प्रभु आके इस जगह पे आज बैठे परमेश्वर पिता, आज जिस अवस्था में प्रभु आपने उनसे बातें की है परमेश्वर, आज इन सारी प्रभु बातों को प्रभु देवर इस वचन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। और हृदय को परखने वाला परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु हालेलुया, इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, ओ प्रभु हालेलुया प्रभु आज की वचन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर फलवंत होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता। आज का प्रभु आपका वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें किए परमेश्वर पिता हालेलुया आपने प्रभु, ओ प्रभु जो भी प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता, ओ पौलुस बोल रहे प्रभु हालेलुया प्रभु दुनिया के लिए प्रभु हालेलुया प्रभु, दुनिया को प्रभु हालेलुया क्रूस पर चढ़ाना प्रभु, और दुनिया के लिए खुद क्रूस पर चढ़ाना परमेश्वर प्रभु, उस बातों को प्रभु हालेलुया प्रभु हर एक विश्वासी व्यक्ति आज प्रभु हालेलुया परमेश्वर प्रभु ध्यान में रखते हुए परमेश्वर प्रभु इस दुनिया के लिए नहीं जीते हुए प्रभु, परंतु प्रभु दुनिया को क्रूस पर चढ़ा कर प्रभु मसीह के लिए प्रभु खड़ा होकर प्रभु आपके लिए प्रभु एक प्रभु पवित्रदायी जिंदगी, एक कुंवारी के समान परमेश्वर जिंदगी जीने के लिए प्रभु इन दिनों में प्रभु हालेलुया प्रभु अरे एक सुनने वाले विश्वासियों को विशेष कृपा के साथ प्रभु आप आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज प्रभु दास के द्वारा प्रभु हमसे बातें के प्रभु हमारे आत्मीय आंखों को प्रभु खोल के परमेश्वर पिता, हमारे एक प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आपको पसंद ना आने वाली सारी कालापन की हर एक दबाव को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मिटा के परमेश्वर पिता एक पवित्रताई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें कृपा देना प्रभु, ताकि उस स्थान में प्रभु आपकी सन्मुख में परमेश्वर प्रभु आने वाले दिनों में हम खड़ा होने के लिए प्रभु सिद्ध बने परमेश्वर पिता। आप ऐसे कृपा करना प्रभु हालेलुया प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु वारे के द्वारा परमेश्वर जिनसे जिनसे प्रभु आज अपने बातें के प्रभु उस सोच के साथ परमेश्वर प्रभु उनको प्रभु अपने बातें के इस बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु मसीह के लिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु अरे एक व्यक्ति को प्रभु आप विशेष कृपा देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज प्रभु हालेलुया प्रभु हर एक शुश्रूषा में परमेश्वर प्रभु आपने आशीष किया प्रभु, इस बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। वचनों के द्वारा आराधना में परमेश्वर प्रभु हर एक बातों में प्रभु आपने आशीष किया, धन्यवाद करते प्रभु। दास को भी प्रभु हालेलुया प्रभु और भी आदि शक्ति सामर्थ अभिषेक के साथ आप उपयोग कर उनकी सेवकाई में प्रभु आपने ऐसे का धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। आगे हर पल से मैं आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, दुख में परेशानी में दर्द में आया रे एक व्यक्ति को एक छुटकारा उनकी जिंदगी में देकर वचन के द्वारा एक प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर स्वतंत्रता उनकी जिंदगी में देकर परमेश्वर आशीष के साथ लौट कर जाने के लिए प्रभु कृपा देना प्रभु आपने ऐसे का धन्यवाद करते प्रभु। आगे कर पल से मैं आपके हाथों में सौंपते पिता, ये प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्गीय पिता, आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्य था आज इस जगह में बैठा हुआ हर एक लोगों का साथ में बनाए रहे, आमेन। आज ये दिन का समय प्रभु ने हमें जीवन दे, इसलिए प्रभु को नाम को हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु